तारीख को शाम में 4 बजे यहाँ चौबारे से हाजियों की बसेस रवाना होंगी। 6 बसों का हमने इंतज़ाम किया है, उतने ही लोग जो है मिले हैं। तो इस तरह हम 7वीं बस को हमने कैंसिल कर दिया कि हमारे हाजी पूरे मुकम्मल हो गए और अब मज़ीद 7वीं बस की हमको ज़रूरत नहीं है। 7वीं बस को हमने कैंसिल कर दिया। 6 बसेस यहाँ से निकल रही हैं। शाम में 4 बजे 10 जून को यहाँ से बसेस निकलेंगी। तो इस तरह मैं तमाम बीदर के तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हाजियों की रवानगी के इस रूह परवर नज़ारे को देखने के लिए, हाजियों की दुआएं लेने के लिए, हाजियों को विदा करने के लिए आप तमाम लोग जामे मस्जिद निज़ चौबारा पर आप तमाम लोग आएँ। ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर जगह दी जाएगी। इस मरतबा जब बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु में भी हम रिपोर्टिंग कर सकते थे, लेकिन मसला ये है कि इस साल एक RT-PCR टेस्ट की शर्त जो है ना लगा दी गई है। जो कोविड टेस्ट होता है वो 72 घंटे पहले हर हाजी को RT-PCR टेस्ट देना ज़रूरी है। उसके लिए उसका वहाँ हज भवन बेंगलुरु में रहना ज़रूरी है। इस शर्त के लगा देने की वजह से हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्टिंग करते ही पहले उनका टेस्ट लिया जाता है, तो हम सिर्फ अगर उनके रिपोर्टिंग पेपर्स लेके जाएं तो रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। हाजी का वहाँ रहना ज़रूरी है, इसलिए 3 दिन पहले हज कमेटी उनको बुला रही है। तो इस तरह जहाँ बीदर के आज़मीन का फ़्लाइट 14 जून को है, उनको रिपोर्टिंग टाइम 11 जून दी गई है। तो 11 जून को उनको वहाँ पहुँचना है, तो 10 जून को उन्हें यहाँ से निकलना ज़रूरी है। पहले तो हाजियों के फ़्लाइट शेड्यूल का मालूम नहीं था, क्या वक्त फ़्लाइट रहेंगी, कुछ दिन कौन से ज़िले के हाजी जाएंगे। सिर्फ इतना कंफर्म था कि बेंगलुरु के फ़्लाइट्स 9 तारीख से शुरू होंगे, 15 तारीख को ख़त्म होंगे, लेकिन किस ज़िले के हाजी और कौन सा हाजी किस फ़्लाइट में जाएगा ये कंफर्मेशन नहीं था। ये ना होने की वजह से जाने के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन कराना मुमकिन नहीं था। ये जो था इंतज़ार के बाद 2 तारीख को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि फ़्लाइट शेड्यूल, यानी कौन सा हाजी किस फ़्लाइट में और किस तारीख को जाएगा। जब 2 तारीख को ये डिक्लेयर हुआ तो हम शुरू से ही जो है ना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरी वाले कह रहे थे कि जो है ना बिल्कुल यहाँ से एक्स्ट्रा बोगीज़ का इंतज़ाम वो जो है ना करा देंगे। हम लेटर वगैरह दे के मिनिस्टर से मिलकर करके करा देंगे, लिहाजा हाजियों को कोई परेशानी नहीं होगी। और उनकी बात पर हम भी यही जो है ना लोगों को तयक़ुन देते रहे कि जनाब रऊफुद्दीन कचेरी वाले ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि वो हाजियों के लिए अलहदा से बोगीज़ का इंतज़ाम करेंगे और इस तरह जो है ना पूरे हाजी इंशाअल्लाह ताला ट्रेन के ज़रिए बेंगलुरु रवाना होंगे। लेकिन यकीनी तौर पर 2 तारीख को उन्होंने एक लेटर भी दिया, ये वेस्ट साउथर्न रेलवे को के लेटर भी दिया कि हमको ऐसा 4 बोगीज़ एक्स्ट्रा बीदर के आज़मीन हज के लिए चाहिए, गुलबर्गा के लिए चाहिए, ऐसा लेटर भी दिया। और फिर MP से भी उन्होंने गुजारिश की। जनाब रहीम खान साहब ने भी MP को फ़ोन किया, बार बार गुजारिश करते रहे। MP ने एक लेटर फिर रेलवे मिनिस्ट्री को दिया इस सिलसिले में, वो 6 तारीख को दिए। ये सारे सिर्फ लेटर गए, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। हम हाजी बेचैन हैं कि न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ जाने वाले भी सारे लोगों का रिजर्वेशन बाकी है, लिहाजा कैसा किया जाए। हम तयक़ुन देते रहे कि यकीनन कुछ पेशरफ्त हो रही है, कल दे देते हैं कंफर्मेशन कर। हम एक ही बात बोलते रहे कि रेलवे मिनिस्ट्री की जानिब से जब तक कंफर्मेशन लेटर नहीं आता हम हाजियों की कोई बुकिंग नहीं ले सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह हम रोज़ाना इंतज़ार करते रहे, रोज़ाना दिन में 3-3 बार फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई इसके अंदर पेशरफ्त नज़र नहीं आई। आखिरकार हम ही जो है रेलवे स्टेशन पहुंचकर जब वहां पर मालूमात किए तो रेलवे स्टेशन वालों ने कहा कि इस तरह बोगीज़ लगाना इतना आसान काम नहीं है, किसी एक लेटर के ऊपर कोई बोगी नहीं लगाई जा सकती। और फिर यशवंतपुर एक्सप्रेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ऑलरेडी 28 बोगीज़ की ट्रेन है,
प्लेटफॉर्म की जुमला लंबाई ही 28 बोगीज़ की होती है। इससे एक बोगी भी हम बढ़ा नहीं सकते, वरना ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं ठहर सकती। इस तरह वो ट्रेन का तो कैंसिल हो गया। अगर आप बोलें तो नांदेड़ ट्रेन के लिए शायद कुछ हो सकता है, लेकिन नांदेड़ ट्रेन का टाइम है 12 बजे और जाने का दिन है जुमा। जुमा के दिन नमाज जुमा को छोड़कर नमाज जुमा से पहले सफ़र का आगाज़ करना ये मुनासिब नहीं और ये होने वाली बात नहीं, और वो बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लेने वाली ट्रेन थी, तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन इस तरह जो है ना बात लैलतुल में पड़ गई और जो है ना सिर्फ तयक़ुनात पे बात रही, अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। एमपी ने जो वादा किया वो भी बेकार, रऊफ़ कचेरी साहब ने जो करस्पॉन्डेंस किया उसको भी जो है ना रेलवे ने जो है ना उसको अप्रूवल नहीं दिया। तो इस तरह आखिर में परसों के दिन जनाब रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले ने हमें फ़ोन कर बताया कि वो साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर से वगैरह किसी से बात कर चुके हैं और आपको जो है ना 180 सीटें मिल जाती हैं, आप जाके फौरी बुक करा लीजिए। तो सबसे पहले तो 180 के हम ना किसी से कोई पैसा लिया था, ना ऑलरेडी किसी से कोई बुकिंग करी थी। बुकिंग करना है तो पहले पैसे देना पड़ता है। खैर फिर भी वो कैसा भी इंतज़ाम शायद हो जाता। हम सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहाँ पर स्टेशन मास्टर से गुफ्तगू की। स्टेशन मास्टर ने तो किसी भी बात से इनकार किया कि हमको ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, हमको ऐसी कोई इत्तला नहीं है। फिर वो साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर का जो है नंबर जो दिया गया था, हमने उस पर बात की तो उसने कहा कि जितने सीटें अवेलेबल हैं उतनी सीटें आप बुक करा लो। दोपहर की ट्रेन में नांदेड़ एक्सप्रेस में कितने सीटें मिलते हैं उतने बुक कराओ, 3 स्लीपर में कितने मिलते हैं, एसी में कितने मिलते हैं, सेकंड एसी में कितने मिलते हैं, फर्स्ट एसी में, वो पूरे जितने होते हैं उतने बुक कराओ। फिर शाम की ट्रेन में भी फिर स्लीपर में, इसमें उसमें सब में जहाँ पर अवेलेबल है वो सब बुक कराओ। अगर कुछ और भी सीटें कम पड़े तो फिर तत्काल में जो है ना उसकी बुकिंग हो सकती है। इस तरह की बात हमारे सामने आई। हम बोले इस तरह चीज़ा अलग अलग अगर करना है तो ये तो 2 तारीख को ही हम हाजियों को कह देते, हाजी ही जो है ना जाकर अपनी बुकिंग करा लेते। हमारा मकसद सारे हाजी एक साथ रहना और एक साथ पहुंचने का मकसद से हम काम कर रहे हैं। दूसरे लोग, यादगीर के लोग, रायचूर के लोग वगैरह अपने तौर पर बुकिंग करा ले रहे हैं। इसी तरह जो है ना हम भी अपने हाजियों को बोल देते। हम जैसा नज़्म बनाए हैं, इज्तिमाई नज़्म, उसको बरकरार रखने के लिए हम जो कोशिश करना है वो कोशिश जो है ना हम कर रहे थे, ताकि एक इज्तिमाई नज़्म हो, एक बेहतरीन से है ना एक मैसेज भी अच्छा जाए और काम भी अच्छा हो। लेकिन जो है ना जब इसमें नाकामी हुई तो आखिर में हम साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर से ये पूछे कि भाई स्पेशल ट्रेन का भी कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या। अक्सर यात्राओं में इसमें उसमें हम देखते हैं कि यात्रा स्पेशल ट्रेन जाती है तो यात्रियों को हर जगह से रिसीव ले लेती रहती है। हमको भी बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर से होते हुए अगर एक ट्रेन गुजारें तो हम सभी लोगों से बात कर लेते हैं, ट्रेन का इंतज़ाम कीजिए। तो उसने थोड़ा सा टाइम लेकर कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके हमको बताया कि 18 लाख रुपये आज ही जमा कर देना। जमा कर दिए तो आपको 18 बोगी की एक ट्रेन हम जो है ना आपके लिए अरेंज कर देंगे, और वो भी टाइम बहुत कम है, आज ही ये काम कर देना चाहिए। जाकर सिकंदराबाद में आपको पैसे भरना पड़ेगा। हम बोले 18 लाख रुपये, और वो भी पूरे लोगों से हम अभी कंफर्मेशन लिए नहीं, और ये बात पहले से हमको कुछ इल्म में थी नहीं, तो हम एकदम ऐसा कैसा कर सकते हैं। ये सब बातें मुमकिन नहीं है। ये तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद हमने अंजुमन के साथी हमारे शफीक अहमद कलीम वगैरह सब, हम पूरे रेलवे स्टेशन पे ही थे, सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई ये इस तरह तो जो है ना हाजियों को परेशानी में डाले वैसा होता है, लिहाजा ट्रेन का नहीं हो रहा, जान दे छोड़ो, बसों की बात करेंगे। हैदराबाद के नेशनल ट्रैवल्स, दूसरे कई ट्रैवल्स वालों से हमने बात की, यहाँ SRS ट्रैवल वाले से बात की, VRL ट्रैवल से बात की, सभी का जो है ना हम कोटेशन दिए। तो कोई 2200 रेट बता रहे थे, कोई जो है ना 1800, कोई 2000 रेट बता रहे थे पर सीट, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं वहाँ से बीदर तक आना पड़ेगा, और ये 1 वे है, वहाँ से छोड़ देने के बाद में हम अपना इंतज़ाम आप कर लेना पड़ता। इस तरह से जो है ना आखिर में VRL वाले
1500 रुपये पर हेड के हिसाब से वो लोग राज़ी हो गए। हमको स्लीपर कोच चाहिए था, जिस तरह ट्रेन में आदमी आसानी के साथ सो कर जा सकता है, उसी तरह आसानी के साथ हम चाहते थे कि हमारे आज़मीन भी इत्मीनान के साथ बिल्कुल लेट कर आराम से जो है ना बेंगलोर पहुँचे। तो स्लीपर कोच ही बसों के हम बात कर रहे थे। तो कोई भी ट्रैवल वाले एकदम इतने 6-7 स्लीपर कोच किसी के पास अवेलेबल नहीं थे, सब तरफ से मंगाना था। तो इसलिए VRL ने इस बात के लिए रजामंदी जाहिर की, तो फौरी हमने VRL को टोकन अमाउंट देकर 6-7 जो है ना स्लीपर कोचेस का हमने इंतज़ाम कर दिया। करके फौरी हाजियों को इत्तला करें और आकर बैठकर यहाँ पर जो है ना सबकी बुकिंग लेना शुरू कर दिए। और तमाम हाजी अल्हम्दुलिल्लाह, चंद एक के सिवा 2-3 हाजी हैं सिर्फ जिनको जो है ना तकलीफ़ थी बस में आने के लिए, तो उन्होंने जो है ना कहा कि हमको इंडिविजुअल अगर टिकट मिल गया तो हम ट्रेन से जा सकते हैं क्या। बोले अगर आपकी ऐसी तकलीफ़ है तो बिल्कुल आपकी तकलीफ़ को हम पेश नज़र रखते हैं, आप बिल्कुल आप ट्रेन से जाइए। यहाँ जो है ना बस से बाकी सब लोग आ जाते हैं, आप पहले पहुँच जाएंगे, हमको ज्वाइन कर दीजिए वहाँ आके। तो इस तरह बाकी तमाम हाजी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आके अपना अपना सीटों का रिजर्वेशन करा लिए, सभी को सीटें अलाट कर दिए और माशाअल्लाह ये सारा मामला सेट हो गया। इस तरह 10 तारीख़ को शाम में 4 बजे यहाँ चौबारे से हाजियों की बसेस रवाना होंगी। 6 बसों का हमने इंतज़ाम किया है, उतने ही लोग जो है मिले हैं। तो इस तरह हम 7वीं बस को हमने कैंसिल कर दिया कि हमारे हाजी पूरे मुकम्मिल हो गए और अब मज़ीद 7वीं बस की हमको ज़रूरत नहीं है। 7वीं बस को हमने कैंसिल कर दिया। 6 बसेस यहाँ से निकल रही हैं शाम में 4 बजे 10 जून को यहाँ से बसेस निकलेंगी। तो इस तरह मैं तमाम बीदर के तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हाजियों की रवानगी के इस रूह परवर नज़ारे को देखने के लिए, हाजियों की दुआएं लेने के लिए, हाजियों को विदा करने के लिए आप तमाम लोग जामे मस्जिद निज़ चौबारा पर आप तमाम लोग आएँ। ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर जगह दी जाएगी, मर्द हजरात बाहर रहेंगे, चौबारे के पास रहेंगे, जामे मस्जिद के बाहर रहेंगे। इस तरह हर साल जो रूह परवर नज़ारा हाजियों की विदाई के वक़्त जो देखने को मिल रहा है, इंशाअल्लाह इस बार भी वह रूह परवर नज़ारा आप तमाम लोगों को देखने को मिलेगा।